ध्यान का एक लाइव एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे एक बच्चा मान लो मैथ्स में बहुत कमज़ोर है, ठीक है, तो एक बार उसको 50% मार्क्स मिले, नेक्स्ट टाइम उसको 40%, लेकिन वो पास हो रहा है जैसे तैसे। तो अब एक बार उसको बस 33% मार्क्स मिले, तो ठीक है, इस बार भी वो पास हो गया। जब वो नेक्स्ट क्लास में चला तो क्या वो बच्चा सोचने लगा, अगर मेरे मार्क्स का सीक्वेंस ये है तो इस बार तो यानी कि मुझे फ़ेल होना चाहिए, एक बार 50, एक बार 40, नाउ इट्स 33%, फाइन। तो अब उस बच्चे ने क्या किया, उसको कुछ इतना उसने मेंटली सोचा कि अब मुझे सच में मैथ्स पर ध्यान देना चाहिए। तो उसने किया क्या कि अपनी मैथ्स की बुक खोली, तो उसमें एक पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन करके तीसरा क्वेश्चन उसका अटक गया, ठीक है। तो वो ये सोचने लगा कि ये क्वेश्चन मेरा अटका क्यों। तो वो इसलिए अटका कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि अगर वो मान लो 9th क्लास में है तो उसने वो चीज़ 7th में अच्छे से नहीं पढ़ी। तो उसने 7th की बुक खोली, मान लो उसको परसेंटेज नहीं आता, तो उसने 7th की बुक में से परसेंटेज पढ़ा। अब जब वो 7th की बुक का कोई परसेंटेज सॉल्व करने गया तो उसमें से उसको एवरेज नहीं आ रहा बनाना। मान लो वो था 5th की बुक में, उसमें 5th में उसने एवरेज अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर उसने 5th की बुक खोली, ठीक है, तो फिर उसने 5th क्लास में एवरेज ठीक से पढ़ा। तो वो इन टोटली उसने एवरेज पढ़ा, उसने परसेंटेज किया, तब वो फिर से अपनी 9th क्लास की बुक पर वापस आया, तब जाके उसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। अब उसके कुछ क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व होने लगे, ठीक है। तो ये होता है ध्यान का प्रोसेस कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। जब हम उस प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करेंगे कि ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने पहले किसी एक प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया, तो वो प्रॉब्लम एक थोड़ा और बड़ी हो गई। जब हम इस पर ध्यान नहीं देंगे कुछ दिनों बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ध्यान जब हम लगाते हैं ना एक प्रॉब्लम, तो जो लाइव एग्जांपल मैंने दिया कि बच्चे ने अब मैथ्स पर ध्यान लगा दिया, ठीक है। जब हम नॉर्मली ध्यान में बैठते हैं तो हमने अपने आप पर ध्यान लगा